नमस्कारम एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप लोगों का स्वागत है। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको ऑफलाइन इनर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होता है, इसकी कितनी फ़ीस है और कितने दिन तक ये चलता है, क्या क्या चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। जो इनर इंजीनियरिंग का मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि इनर इंजीनियरिंग में होता क्या है, और मैंने कुछ एस्पेक्ट और भी बताए थे वहाँ पर। बट फिर भी कुछ लोगों का सवाल है कि अगर हमें ऑफलाइन इनर इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ कहाँ पर इनर इंजीनियरिंग अवेलेबल है ऑफलाइन, और कितने दिन की होती है, और क्या और कितने समय आपको उस जगह पर जाना होता है जहाँ पर इनर इंजीनियरिंग आपको कराई जाएगी। तो भारत के अंदर ऑफलाइन जो इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम होता है वो 7 दिन के लिए होता है, हफ्ते के 7 दिन, जिसमें जनरली ये जो शुरुआत होती है वो वेडनेसडे से होती है। वेडनेसडे से इसकी प्रोग्राम की शुरुआत होती है और ये 7 दिन चलेगा, मतलब अगले हफ्ते ये ट्यूसडे को ख़त्म होगा। तो 7 दिन ये आपको 7 वीडियो ज़रूर दिखाते हैं। 7 दिन 7 वीडियो आपको दिखाई जाएंगी सदगुरु की। लेकिन इसमें क्या होगा, वीडियो तो दिखाई जाएंगी और उन वीडियोज़ में बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात होगी, जैसा आपका माइंड हो गया, आपका शरीर हो गया, आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर होगी इनर इंजीनियरिंग में। क्योंकि वो इनर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से इंजीनियर करें ताकि बाहर से होने वाली या बाहर से आने वाली सिचुएशंस में भी आप खुश रह सकें। लेकिन साथ साथ में इनर इंजीनियरिंग का ऑफलाइन का सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है शांभवी महामुद्रा सिखाना। दरअसल शांभवी महामुद्रा सिखाने के लिए ही आपको 7 दिन का जो समय लिया जा रहा है, 7 दिन में आपको तैयार किया जाता है। 7 दिन का जो समय है उसमें से 4 दिन आपको तैयार किया जाता है, 5वें दिन आपको शांभवी महामुद्रा की दीक्षा दी जाती है। तो 7 दिन तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरे 7 दिन आपको वहाँ पर नहीं रहना है। जैसे हमारा शहर है देहरादून, यहाँ पर इनर इंजीनियरिंग का जब प्रोग्राम हुआ, वैसे मैंने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करी थी। मुझे ऐसा लगा था कि ऑनलाइन ही शांभवी महामुद्रा सिखा दी जाएगी, पर मुझे पता नहीं था कि शांभवी महामुद्रा किस स्तर की चीज़, किस स्तर की क्रिया है, वो ऑनलाइन आपको नहीं सिखाई जा सकती। हाँ, अब वो ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं। जब कोरोना की वजह से सदगुरु को कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट करने पड़े कि वो ऑनलाइन भी आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं, वरना कभी भी इसको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवाते। तो लेकिन अब जैसे कोरोना के केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑफलाइन शांभवी महामुद्रा भी सिखाई जाने लगी है। जो 7 दिन का समय है उसमें से हर दिन आपको 3 घंटे के लिए 3 घंटे आपको जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका शहर है उसके अंदर जिस जगह पर भी ये शांभवी महामुद्रा आपको सिखाई जाएगी, या फिर इनर इंजीनियरिंग का कोर्स जहाँ पर हो रहा होगा, आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। हमारा देहरादून में था। देहरादून में अतिथि कम्युनिटी सेंटर नाम की एक जगह है, वहाँ पर जनरली ईशा के सारे प्रोग्राम होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ईशा का एक सेंटर कोयम्बटूर में है, और उसके अलावा अगर आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली में एक जगह है ओशो ड्राइव, वहाँ पर इनका ईशा का एक छोटा ही बोलूँगा मैं, छोटा सा सेंटर बोलो, या फिर सेंटर ही बोलो, वहाँ पर लिंग भैरवी का टेम्पल है और वहाँ पर इनके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। पर जो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो कोई भी इनर इंजीनियरिंग का टीचर आपको आकर सिखा सकता है, और वो उसके लिए कोई जगह बुक करते हैं 7 दिन के लिए, और वहाँ पर आपको आकर सिखाया जाता है। तो हर दिन का 3 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, हर दिन 3 घंटे चलाया जाता है। डिपेंड करता है कि आप सुबह ये 3 घंटे का होता है। कोई सुबह 6:30 से 9:30 अटेंड करता है, कोई शाम को 6:30 से 9:30 अटेंड करता है, या 6 से 9 अटेंड करता है। डिपेंड करता है कि वो लोग किस किस को सिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस जाते थे तो हमारे लिए 6 से 9 वाला समय फिट बैठता था। हम 6 से 9 वाले समय में इनर इंजीनियरिंग का हमने जो 6 से 9 का समय था वो चूज़ किया था। तो शुरू के 4 दिन आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, पहले वीडियो दिखाए जाएंगे, उसके साथ साथ
उपयोग नाम की एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अंडर योगा भी बोलते हैं, मतलब वो उससे थोड़ा सा आपका शरीर तैयार होगा। शरीर को भी मजबूत करना है शांभवी महामुद्रा के लिए, आपका शरीर थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। तो शांभवी महामुद्रा से सिखाने से पहले वो पहले आपको उप योगा सिखाएंगे और साथ साथ में सदगुरु के जाहिर सी बात है ऑडियो वीडियो लेक्चर आपको दिखाए जाएंगे। और वो वीडियो कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे। कहीं आप ये सोचोगे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगा और शांभवी महामुद्रा यूट्यूब से सीख लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि अगर इतनी आसानी से ये चीज़ें या फिर ये इतनी मैं क्या बोलूँ, इस ये बहुत ऊंचे स्तर की क्रिया है जो सदगुरु ने आपको सदगुरु दे रहे हैं। सदगुरु बताते हैं कि शांभवी मुद्रा जो है, शांभवी महामुद्रा पहले हर किसी गुरु के अंडर लोगों को सिखाई जाती थी और उस शांभवी में जो सिखाई जाती थी उस शांभवी में कुछ तांत्रिक प्रभाव भी हुआ करते थे। परंतु सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगाए और इस शांभवी मुद्रा में से जो तांत्रिक वाला पार्ट था वो हटाया और नॉर्मल लोगों को, हमारे जैसे लोगों को ये शांभवी मुद्रा उन्होंने, शांभवी महामुद्रा हमको, अब वो शांभवी महामुद्रा में हमें दीक्षित कर रहे हैं। तो पहले आपको उपयोग सिखाया जाएगा, उससे आपके थोड़े हाथ और नेक की एक्सरसाइज करवाते हैं और नी की एक्सरसाइज भी वहाँ पर होगी। एक्सरसाइज नहीं बोलूँगा, कुछ तरीके का फ़िलहाल के लिए वर्ड्स की कमी की वजह से मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, ये करवाई जाएंगी ताकि आपके थोड़ा हाथ पाँव खुल जाएँ और गर्दन वगैरह भी खुल जाए, ताकि थोड़ा जो नर्वस सिस्टम है वो भी तैयार हो। फिर 5वें दिन जो संडे वाला दिन होता है उसमें आपको सुबह 6 बजे बुलाया जाता है और शाम को 6 बजे छोड़ा जाता है। तो संडे वाले सेशन जो होगा, संडे वाला जो दिन होगा उसमें 12 घंटे का सेशन चलता है। 6 बजे सुबह पहले आपको कुछ वो ग्राउंड में खिलाएंगे, मतलब ग्राउंड में आपसे कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। उसके बाद आपको नाश्ता करवाएंगे वो लोग, और बहुत मस्त नाश्ता करवाते हैं ये लोग, मज़ा आ जाएगा आपको। आपने ऐसी चीज़ें कभी अपनी ज़िंदगी में खाई नहीं होंगी। उसके बाद जब आपको शांभवी महामुद्रा में दीक्षित करेंगे उस समय आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी कि अगर सुबह 8 बजे आपने नाश्ता किया है ना, तो आपको 12 बजे के बाद ही शांभवी महामुद्रा में दीक्षित किया जाएगा, ठीक है। और इस बात की ये लोग बहुत खास ध्यान देते हैं। जब आपको ये शांभवी महामुद्रा में दीक्षित करने वाले होंगे उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये लोग बताएंगे कि किस किस तरीके से ही आपके शरीर में काम करेगी और आपको किस किस तरीके से अपना शरीर तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें बताई जाने वाली हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने 2012 में एक यस प्लस कोर्स होता है वो किया था। वो ईशा फाउंडेशन नहीं करवाती है, वो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन करवाते हैं। जब मैंने वो कोर्स किया था, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना, मतलब मैं किसी की बेइज्जती या किसी का क्या बोलूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा। पर यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी ईशा फाउंडेशन में कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बताई जाएंगी। मतलब जब आप एक जगह से आपने पहले कोई क्रिया सीखी और उसके बाद जब आप दूसरी जगह जाके सीखोगे तो आप कंपेयर करके बता सकते हो। तो जब मैं ईशा फाउंडेशन में जो चीज़ें मैंने सीखी, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी जाएगी। और जो शांभवी महामुद्रा में जिस समय आपका इनिशिएशन होगा ना, आपको उस समय पता चल जाएगा कि आप को एक बहुत ही उच्च स्तर की दीक्षा दी जा रही है। ये मजाक बात नहीं है। जो सदगुरु जैसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगाए वो मुद्रा आप लोगों तक लेकर आने के लिए, तो उस मुद्रा में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात होगी कि वो आप तक लेकर आ रहे हैं अपने जीवन के 21 साल लगाकर। सदगुरु कहते हैं कि इनर इंजीनियरिंग तो उन्होंने बहुत समय बाद शुरू करी, उससे पहले वो लोगों को शक्ति चलन क्रिया सिखाते थे। पर जब उन्होंने देखा कि लोग शक्ति चलन क्रिया के लायक नहीं हैं, फिर उन्होंने इनर इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने शांभवी महामुद्रा सिखानी शुरू करी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि शांभवी महामुद्रा आपको कोई भी सिखा देगा, बिल्कुल ही
मैं बहुत सारे लोगों को सुन चुका हूँ शांभवी मुद्रा के बारे में, और उनका स्तर जो है इस इंसान के सामने, सदगुरु के सामने किसी का भी स्तर कुछ भी नहीं है। आप हज़ारों लोगों को सुन लेना। ये मेरी 3 साढ़े 3 साल की रिसर्च के बाद और मेरे खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके ऊपर बेस्ड मैं आपको बोल रहा हूँ। और शांभवी महामुद्रा में जो भी आपको दीक्षा दी जाएगी ना, अगर आपने वो 6 महीने करा लगातार, तो आपको अपने जीवन में अंतर पता चल जाएगा कि क्या क्या क्षमता रखती है शांभवी महामुद्रा अपने आप में। फिर चौथे दिन आपको 12 घंटे अपने साथ रखाया जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, शांभवी महामुद्रा आपको 6 महीने के लिए नहीं, 90 दिन के लिए हर दिन 2 बार करनी होती है, ऐसा वो बताते हैं। और उसके बाद फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन करना चाहो, एक दिन में एक बार करना चाहो, या एक दिन में 2 बार करना चाहो। वो 90 दिन का कुछ समय ऐसा होता है कि ताकि वो आपके शरीर के अंदर अपनी जगह बना ले, क्योंकि हमारा शरीर किसी एक पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू गुजरता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो आपको बोलते हैं कि शांभवी महामुद्रा आप 90 दिन के लिए 2-2 बार करेंगे। जो लोग ईशा क्रिया करते होंगे ऐप के माध्यम से, सदगुरु ऐप के माध्यम से, तो उसमें भी लिखा रहता है कि आप 48 दिन तक ईशा क्रिया हर दिन में 2 बार करें। फिर चौथे दिन आपको ये शांभवी में दीक्षा दी जाएगी। उसके बाद 5वें दिन भी जब आएंगे तो आपको दोबारा से दीक्षित एक अलग माहौल में, जिस समय दीक्षा दी जाती है, दीक्षा में ऐसा होता है कि वो आपको ना एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, आपके शरीर को वो एनर्जाइज कर रहे हैं। शांभवी महामुद्रा जब आपको सिखाई जा रही है तो उस समय आपके शरीर को एनर्जाइज करेंगे। तो 3 दिन वो ऐसा करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, और चौथे दिन जो 7वां दिन होगा उस दिन वो आपको बिना किसी म्यूज़िक और बिना किसी चीज़ के करवाएंगे, ताकि वो ये चाहते हैं कि आप फिर खुद ये सब चीज़ें करना सीखो उनकी एब्सेंस में। और शांभवी महामुद्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 21 मिनट की प्रैक्टिस होती है। 21 मिनट शांभवी महामुद्रा में लगते हैं और 10 से 15 मिनट प्रिपरेटरी आसन में लगते हैं, तो टोटल 40 मिनट लगता है इसमें। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और मेरे को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। ओके। फिर जो आखिर के शांभवी महामुद्रा में आपको जब दीक्षित कर दिया जाएगा या फिर इनिशिएट कर दिया जाएगा, फिर बाकी के 3 दिन भी आपको ये सब चीज़ करवाई जाएगी और आपको ये बोला जाएगा कि आप हर दिन 2 बार शांभवी महामुद्रा करेंगे। और फिर जो आखिरी दिन होता है तो उस दिन गुरु पूजा भी करवाते हैं। वहाँ पर गुरु पूजा होती है। आपको जो जितने भी गुरु आज तक हुए हैं उन सबको आप कुछ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट चढ़ाते हो। और एक बहुत ही अलग माहौल, आपने ऐसा माहौल कभी देखा नहीं होगा। जिस समय हम इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में थे तो लोग रो रहे थे और मैं खुद भी रोया था उस समय। तो क्योंकि ना आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपने सदगुरु को सुना ज़रूर होगा, बट आप सदगुरु के बारे में जानते कुछ नहीं हो। दुनिया में हज़ार लोग कितने सुनते होंगे सदगुरु को एज अ यूट्यूब गुरु या यूट्यूब सेंसेशन जानते हैं, बट वो जो वीडियोज़ आप देखते हो उनसे आप पता नहीं लगा सकते कि व्हाट कैपेबिलिटी सदगुरु हैज़। क्योंकि उनको यूट्यूब वगैरह पे आना पड़ा, क्योंकि लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं मालूम था, इसीलिए वो आए। और धीरे धीरे वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। जब तक आप ईशा का प्रोग्राम नहीं करोगे ना कोई, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट सदगुरु हैज़ टू ऑफर, आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जब तक सदगुरु हैं इस दुनिया में, तब तक आप उनके रहते रहते आप एक बार ज़रूर उनके द्वारा दीक्षित हो जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सके। ये बहुत ही बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ इस समय पर। ये मेरी ज़िंदगी में मेरे हर समय का अब ये एक्सपीरियंस है, किस तरीके से मैं पिछले 3 साल में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। मुझे मालूम है बहुत अलग स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक प्रोग्राम आप ज़रूर करें। और दूसरी बात भी एक और बता देता हूँ कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी कितने डिवोशन के साथ, कितनी भक्ति के साथ किसी भी साधना को करते हो। अगर आपने एक ऐसी हवाबाजी के लिए शांभवी महामुद्रा सीख ली तो कुछ भी नहीं होगा। 2-2 साल
करोगे तभी भी शांभवी महामुद्रा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कितनी डिवोशन के साथ वो चीज़ करते हो और आपके अंदर कितनी भक्ति भाव या मैं क्या कहूँगा समर्पण का भाव अगर होगा तो आपके लिए केवल और केवल शांभवी महामुद्रा इनफ होगी। उसके अलावा आपको कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग केवल मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने शांभवी महामुद्रा सीखी उसके बाद उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वो कहते हैं कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रहा केवल इनर इंजीनियरिंग के बारे में ऑफलाइन। अब इसको आप कैसे देखोगे, सदगुरु ऐप में आप जा सकते हो। सदगुरु ऐप में जाकर आप अपना शहर डाल सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। वरना आप क्या कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे ईशा योगा के बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर जो इनर इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं वो शेयर करते रहते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाकर इनर इंजीनियरिंग करवाएंगे। तो आप उन पेजेस को फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ पेजेस के लिंक दे दूँगा, आप उन पेजेस को फॉलो कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग इनर इंजीनियरिंग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो जिस समय हमने करी थी फीस थी 3000, और आपको ये फीस बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि अगर आप दूसरे स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखोगे तो वो हज़ार हज़ार रुपये में कोई कोर्स करवा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने इससे पहले एक और कोर्स करा हुआ है किसी और फाउंडेशन का, बट जिस क्लैरिटी के साथ चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो किसी भी जगह आपको नहीं बताई जाएगी। सदगुरु हमेशा और हमेशा यही बोलते हैं कि जिस तरीके से हम ईशा में चीज़ें करवाते हैं उस तरीके से पूरी दुनिया में कोई नहीं करवाता, और ये बात सच है। आप किसी भी दूसरे गुरु को सुन लेना, किसी को भी सुन लेना, और उसके बाद सदगुरु के कुछ ऐसे वीडियो है ना जिनको सुनकर ही आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कुछ ऐसे ऐसे ऑडियो वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आपको चेक करना है तो आप ना सदगुरु के यूथ एंड ट्रूथ सुन लेना। एक यूथ एंड ट्रूथ है उनका आईआईटी खड़गपुर वाला, वो जिस दिन अगर आपने सुन लेना आईआईटी खड़गपुर के बच्चों के साथ उनका यूथ एंड ट्रूथ है, वो सुन लेना बस एक बार। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी किस स्तर का है। मेरी बातें सुन के आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना नहीं है, अब वो ज़रूर सुन लेना यूथ एंड ट्रूथ आईआईटी खड़गपुर में जब सदगुरु गए थे, वो वाला सुनना। आपको पता लगेगा कि व्हाट क्लैरिटी ही हैज़। और 3000 रुपये अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 या 3 महीने वेट करो, और 3000 रुपये की तो लोग जूते ही मंगा लेते हैं आज की डेट में। तो ये मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे इकट्ठा करो 2 या 3 महीने और शंभवी महामुद्रा सीखो, मज़ा आ जाएगा। इनर इंजीनियरिंग के बाद से तो मेरे जीवन देखने का ही नज़रिया पलट गया था। और इनर इंजीनियरिंग के बाद प्रैक्टिस तो मैं करता ही रोज़ शंभवी महामुद्रा की। मैंने 3 किताबें अपना अब तक पढ़ी थी। पहली किताब थी मेरी इनर इंजीनियरिंग सदगुरु के द्वारा जो है, उसके बाद से मैंने सदगुरु को सुनना स्टार्ट किया। फिर सेकंड बुक थी मेरी डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बाय सदगुरु, और थर्ड बुक क्या कर्मा बाय सदगुरु। यही तीनों किताब मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी है किसी भी ऑथर की। और इन मुझे ऐसा लगता है इनके बाद मुझे कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बुक है मिस्टिक्स म्यूजिंग, वो पढ़ रहा हूँ मैं, वो भी सदगुरु की है। उसमें सदगुरु से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए, सदगुरु उनका जवाब देते हैं। तो एक बार ये कोर्स, ये तो खैर ऐसी फालतू बातें थी, पर ये कोर्स ज़रूर करिएगा। 7 दिन का समय है, मतलब 28 घंटे आपको टोटल देने होते हैं। 3-3 घंटे आप ऐसे लगा लो, एक दिन तो 12 घंटे आपके पूरे जाने वाले हैं, पूरे के पूरे जाएंगे। बट वो जो दिन होगा ना वो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होगा, वो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन होगा। हमें याद है, हमें नींद के झोंके भी आ रहे थे ना, पर वो दिन बहुत मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। ओके, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इनर इंजीनियरिंग में। और जिस समय इनर 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 इंजीनियरिंग ख़त्म करके जा रहे थे तो वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों की आंखों में आंसू थे अलग ही। और बहुत सारे मैं लोगों को देखा है जो मेरे सामने ट्रांसफॉर्म हुए। मेरा दोस्त ट्रांसफॉर्म हुआ है। एक मेरा और दोस्त था जिसने शंभवी महामुद्रा मेरे साथ सीखी थी, उसने 3 या 4 महीने छोड़ दी थी, लेकिन दोबारा से वो अब शंभवी महामुद्रा करता है अपने आप ही, और कहता है मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है इस चीज़ का। अगली वीडियो शंभवी महामुद्रा के बारे में होगी, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर आप चाहते हो ये बातें और लोगों तक पहुंचे तो डू शेयर, और किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं
चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।